डियर एस्पिरेंट, आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बात करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन का एक सीरीज बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जीव विज्ञान का हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पूर्वावलोकन जो सामान्य विज्ञान का होता है घटना चक्र का, वो काफी महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस के लिए। तो आप मेरे साथ फिलहाल तो 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और बहुत जल्द ही हम इसे 25 क्वेश्चन में बदलने का कोशिश करेंगे और फिर 25-25 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे। आप सामान्य विज्ञान के साथ घटना चक्र हिस्ट्री को भी देखेंगे मेरे साथ, है ना। आइए आप देखते हैं पहला क्वेश्चन मतलब ये नंबर 2 से शुरू है। इससे पहले वाले में नंबर 1 हमने करवाया था पहले वाले वीडियो में। नंबर 2 से इसको देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ है कितने वर्ष लगभग पूर्व ये माना जा रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सीधे आंसर पर आए। ऑप्शन काफी लंबा चौड़ा है, सबको छोड़ देते हैं, सीधे आंसर आए। तो आंसर हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 20 करोड़ पूर्व ये पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये 40वीं बीपीएससी जो हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। और एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव लगभग 2000 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हालांकि सबसे पुराने जीवाश्म लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। महत्वपूर्ण प्रारंभिक जीवाश्म एस्ट्रोमेटोलाइट्स के अवशेष माने जाते हैं, जो एक कोशिकीय जीवों का समूह थे। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिससे वर्तमान जीव जगत के सभी जीव बने, है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है, पूर्वज किसे माना गया है। तो आप किसे ध्यान में रखेंगे आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, तो क्रो-मैग्नन मनुष्य को हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य। नंबर क्रो-मैग्नन मनुष्य हमारा आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन में है कि क्रो-मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव जो थे वो गुफाओं में रहा करते थे। गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। वह सबसे सबसे नया नया प्रागैतिहासिक मानव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो हमारा आंसर रहेगा विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक चयन के बारे में, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रजाति की उत्पत्ति, उद्भव को आनुवांशिक विविधताओं की अनन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के अनुकूलित जीवों के लाभकारी गुण वंशानुगत रूप में अगली पीढ़ियों में जाते हैं, जिससे समय के साथ प्रजातियों में धीरे धीरे बदलाव आता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विकास का कारण क्या है। विकास का कारण वो कारक था और ये कारण की बात कर रहे हैं, तो ध्यान में रखेंगे पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण क्या है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रजाति के उद्भव को आनुवांशिक विविधताओं की अनन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन की विकास का कारण है। तो दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, है ना, आर्कियोप्टेरिक्स है, क्या है ये, तो आप ध्यान में रखेंगे ये है जुरासिक टेलीविजन में देखते होंगे इस तरह का जुरासिक पार्क, है ना। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। कह रहा है एक्सप्लेनेशन में कि लाइकेन शैवाल में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल
और क्लोरोफिल रहित पार्टनर कवक एक साथ रहते हैं। इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। लाइकेन में प्रजनन उसके कवक घटक के द्वारा होता है। तो ध्यान में रखेंगे आप, आर्कियोप्टेरिक्स जो है, सही से उच्चारण कर ले, और आर्कियोप्टेरिक्स है ना, ये जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन एक पक्षी है ना। फिर आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? गर्म खून का प्राणी कौन है? तो कुछ ठंडे खून का प्राणी होता है, कुछ गर्म खून का प्राणी होता है। ठंडे खून में आप ध्यान में रखेंगे, ठंडे खून में आप ध्यान में रखेंगे, कोल्ड ब्लडेड में ध्यान में रखेंगे टोड, मगरमच्छ और मछली, जबकि मनुष्य और पक्षी को आप गर्म खून की श्रेणी में आप रखेंगे। गर्म खून यानी वार्म ब्लडेड की बात हो रही है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, वार्म ब्लडेड की बात हो रही है, तो हमने अभी बताया मनुष्य हुआ और क्या हुआ, पक्षी हुआ। तो इसमें से उपयुक्त में से टोड जो है, मगरमच्छ है, मछली है, ये तीनों ठंडे खून वाले हैं, कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए इसमें से कोई आंसर नहीं है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। टोड उभयचर है, मगरमच्छ सरीसृप है और मछली समूह से संबंधित है। ये सभी शीत रक्तीय जीव है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई गर्म रक्तीय जीव नहीं है। अगर यहीं पे मनुष्य या पक्षी के बारे में रहता तो हम उसे टिक करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा एपीडी कैंडोल। एपीडी कैंडोल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या इसका। एपीडी कैंडोल स्विस वनस्पतिक शास्त्री थे। उन्होंने टैक्सोनोमी शब्द को पहली बार गढ़ा और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतकों जैसे जाइलम एवं फ्लोएम जो होता है की विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित प्रयोग भी एपीडी कैंडोल ने किया था। ध्यान में रखेंगे, लेटेस्ट है, 2025 में पूछा गया सवाल है 71वीं बीपीएससी में। इसी तरह आप पुराने से पुराने प्रश्नों को देखेंगे, नए से नए प्रश्नों को देखेंगे, पीसीएस लेवल का, चाहे वो मतलब आरपीसी का हो, आरपीएस का हो, आरपीएस मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, आरपीएससी का हो, या फिर बीपीएससी का हो, या फिर यूपीपीएससी का हो, या फिर जेपीएससी का हो, या फिर अदर कोई पीसीएससी का हो, तो उसके लिए काफी कारगर साबित होगा। साथ में वनडे जितने भी एग्जाम होंगे, खास करके घटना चक्र से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदा पहुंचाएगा, ये आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने देखा। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और क्लोरोफिल रहित पार्टनर कवक एक साथ रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सहजीविता कहा जाता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कवक के लिए भोजन तैयार करता है। तो ध्यान में रखेंगे, इस तरह के जो जीव होते हैं उसे सहजीवी कहा जाता है, जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं। ये 68वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 2023 में। तो लेटेस्ट ही सबको मान के चलेंगे, 5 साल पहले वाला, 4 साल पहले वाला लेटेस्ट ही माना जाता है। ज्यादा पीछे अगर नहीं जाए तो कम से कम, हाँ, अभी हमने पृथ्वी की उत्पत्ति देखा है, हो सकता है इसको क्रिटिकल क्वेश्चन बनाने में छोटा छोटा ऑप्शन लेकर के थोड़ा बड़ा बना दे, तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। वैसे भी आप ये सब ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, शैवाल और कवक को मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, लाइकेन में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जबकि कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करता है। इसलिए यह म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। वही जो सहजीविता है, तो हमने देखा एक ही तरह के एक ही क्वेश्चन 3 तरह से पूछा गया है और तीनों तीनों कमीशन का ही क्वेश्चन है। ये पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम इस सीरीज का देखेंगे, और ये हमारा निम्नलिखित में से संवहनीय पौधों को चुनिए। तो ये कौन सा आ जाएगा? फर्न आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्न आ जाएगा। व्याख्या में अगर देखें
तो फर्न एक संवहनीय पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जबकि काई, लिवरवर्ट और हर्नवर्ट ब्रायोफाइट्स है और इसमें वास्तविक संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह हमने 11 क्वेश्चन को, टोटल 10 क्वेश्चन हमने देखा आज, और इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर हम 10 क्वेश्चन का फिलहाल सीरीज लाएंगे और ये आगे बढ़ा करके हम 25 करने जा रहे हैं बहुत जल्द। आप लगातार बने रहे, साथ रहे, और ये बहुत फायदा पहुंचाएगा वनडे एग्जाम में आपको। घटना चक्र काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के लिए माना जाता है, आप इसे यहाँ से कर सकते हैं और ये रेगुलर रहेगा, है ना। तो आप इसी के साथ अगले वीडियो में हम फिर हिस्ट्री या फिर साइंस का ही लेकर के आएंगे घटना चक्र का। आप मेरे साथ बने रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।